सोचो जरा, तुम सुबह उठते हो, रोज़ वही रूटीन, जॉब, काम, थकान, फिर थोड़ा सा पैसा सेव, थोड़ा इन्वेस्ट और खुद को समझाना कि सब ठीक चल रहा है। सोसाइटी कहता है पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, 40 साल काम करो, फिर बुढ़ापे में लाइफ एंजॉय करना। लेकिन एक सिंपल सा सवाल, अगर कल ही लाइफ ख़त्म हो जाए तो क्या ये प्लान वर्थ इट था? द मिलियनेयर फास्ट लेन इसी सवाल से शुरू होती है। ये बुक लिखी है MJ DiMarco ने और ये ट्रेडिशनल गेट रिच स्लोली फिलॉसफी को ओपनली चैलेंज करती है। ऑथर कहता है कि प्रॉब्लम पैसा कमाने में नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम को सेक्रीफाइस करके पैसा कमाना। अगर तुम सिर्फ अपना टाइम बेच रहे हो तो तुम कभी ट्रूली रिच नहीं बन सकते। इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे एक ऐसे माइंडसेट की जो तुम्हें सैलरी के साइकिल, EMI के जाल और रिटायरमेंट के फेक ड्रीम से बाहर निकालने की सोच देता है। ये बुक तुम्हें ये नहीं सिखाती कि ओवरनाइट मिलियनेयर कैसे बनो, बल्कि ये सिखाती है कि सिस्टम कैसे बनाओ, ऐसे सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी पैसा कमा सके। MJ DiMarco 3 तरीके बताते हैं जिससे लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ जीते हैं। पहला, साइड वॉक, जो लोग बस आज में जीते हैं बिना फ्यूचर सोचे। दूसरा, स्लो लेन, जो लोग हार्डवर्क करते हैं सेविंग्स और म्यूचुअल फंड्स में, भरोसा रखते हैं और होप करते हैं कि 60 के बाद लाइफ अच्छी होगी। और तीसरा, फास्ट लेन, ये वो लोग होते हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते बल्कि रूल्स क्रिएट करते हैं। फास्ट लेन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ इजी होगा, इसका मतलब है स्मार्ट स्ट्रगल, जहाँ तुम अपना टाइम नहीं अपनी वैल्यू सेल करते हो। तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लोगों की नीड्स पूरी करते हो और स्केलेबल बिजनेस बनाते हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या डिजिटल सिस्टम। ये बुक तुम्हारी सोच को झटका देगी, तुम्हें अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करेगी। क्या मैं अपनी लाइफ किसी और के रूल्स पे जी रहा हूँ? क्या मेरी इनकम मेरे टाइम से जुड़ी हुई है? अगर मैं काम करना बंद कर दूँ तो क्या पैसा आना बंद हो जाएगा? द मिलियनेयर फास्ट लेन सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, ये बात करती है फ्रीडम की, टाइम फ्रीडम, चॉइस फ्रीडम और लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने की फ्रीडम की। इस ऑडियो बुक सीरीज़ में हम चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे स्लो लेन ट्रैप क्या होता है, फास्ट लेन माइंडसेट कैसे डेवलप करे, बिजनेस आइडियाज़ को कैसे फिल्टर करे और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट होती है, सिर्फ इनकम नहीं। अगर तुम भी ये फील करते हो कि लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बनी बल्कि जीने के लिए बनी है, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। चलिए शुरू करते हैं द मिलियनेयर फास्ट लेन का सफ़र। चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन। द ग्रेट डिसेप्शन का मतलब है सबसे बड़ा झूठ जो सोसाइटी हमें पैसों और सक्सेस के बारे में सिखाती है। MJ DiMarco इस चैप्टर में सीधा उस बिलीफ सिस्टम पर अटैक करते हैं जिसे हम बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते आ रहे हैं। ये झूठ क्या है? पहले पढ़ाई करो, फिर अच्छी जॉब लो, फिर धीरे धीरे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करो और एक दिन बुढ़ापे में अमीर बन जाओगे। ऑथर कहते हैं कि ये प्लान सिर्फ सेफ ज़रूर लगता है लेकिन ये लाइफ को डिले करने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसे वो कहता है डेफर्ड लाइफ प्लान, मतलब आज सेक्रीफाइस करो, आज स्ट्रगल करो और लाइफ का रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या फ्यूचर गारंटीड है? उसमें हम होंगे? इस चैप्टर में DiMarco एक बहुत पावरफुल पॉइंट उठाता है। वेल्थ का मतलब पैसा नहीं होता, वेल्थ का मतलब फ्रीडम होता है। अगर तुम्हारे पास अच्छी सैलरी है लेकिन तुम अपना टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते और रोज़ बॉस के इंस्ट्रक्शंस पे जीते हो, तो तुम रिच नहीं हो, तुम बस सिस्टम का एक पार्ट हो। द ग्रेट डिसेप्शन हमें ये भी समझाता है कि जॉब को सोसाइटी ने ओवर रोमांटिसाइज कर दिया है, जॉब को सेफ्टी का सिंबल बना दिया गया है। लेकिन DiMarco कहते हैं जॉब सिर्फ एक चीज़ देती है, सर्वाइवल। तुम अपना टाइम बेचते हो फिक्स्ड पैसों के लिए, तुम्हारी इनकम लिमिटेड होती है क्योंकि तुम दिन के 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ऑथर एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलता है, सबसे बड़ा रिस्क
रिस्क लेना है। रिस्क लेना नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी सेफ रहना है। 40 साल एक ही सिस्टम पे डिपेंड रहना जो तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं, यह रियल रिस्क है। इस चैप्टर में डी मार्को अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हैं। जब उसने देखा कि लोग पूरी लाइफ काम करते हैं और एंड में या तो थक जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या रिग्रेट में जीते हैं, तब उसने पूरा फॉर्मूला क्वेश्चन किया। द ग्रेट डिसेप्शन का मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हें रिच बनाना नहीं है बल्कि तुम्हारी सोच तोड़ना है। ये चैप्टर तुम्हें ये रियलाइज़ कराता है कि टाइम पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल है। जब वेल्थ क्रिएट नहीं करती, सोसाइटी के सेफ पाथ एक्चुअली सबसे अनसेफ है। चैप्टर 1 के एंड तक तुम एक ही सवाल खुद से पूछोगे, क्या मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक दिन के वेट में गुजारना चाहता हूँ? चैप्टर 2 हाउ आई स्क्रूड गेट रिच स्लो। हाउ आई स्क्रूड गेट रिच स्लो चैप्टर में एमजे डी मार्को अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। कैसे उसने सोसाइटी के बताए हुए सेफ और स्लो वेल्थ प्लान को फॉलो किया और कैसे उसे समझ आया कि ये प्लान उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इस चैप्टर में ऑथर कोई थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ फ्रस्ट्रेशन से बात करता है। डी मार्को बताता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह सोचता था, जॉब करो, सेविंग करो, रिटायरमेंट का वेट करो। लेकिन जब उसने अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया तो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न दिखा। लोग 30-40 साल तक काम कर रहे हैं। कोई एग्जॉस्टेड था, कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा था, कोई बोल रहा था रिटायरमेंट के बाद इंजॉय करेंगे। और यहीं से उसके दिमाग में एक डेंजरस सवाल आया, अगर रिटायरमेंट आई ही नहीं तो? गेट रिच स्लो फिलॉसफी डी मार्को के लिए तब टूट गई जब उसने रियलाइज़ किया कि ये सिस्टम तुम्हें होप पे ज़िंदा रखता है, गारंटी पे नहीं। तुम होप करते हो कि मार्केट अच्छा चले, होप करते हो कि जॉब सिक्योर रहे, होप करते हो कि तुम हेल्दी रहो, लेकिन वेल्थ होप से नहीं कंट्रोल से बनती है। इस चैप्टर में ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट बात समझाता है। स्लो लेन में तुम रिजल्ट पे कंट्रोल नहीं रखते, तुम अब कंपनी पे डिपेंड हो, इकोनॉमी पे डिपेंड हो, बॉस के डिसीजन पे डिपेंड हो। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, फाइनल आउटकम तुम्हारे हाथ में नहीं होता। डी मार्को बताते हैं कि जब उसने ये सोचना शुरू किया कि मैं अपनी इनकम का कंट्रोल किसी और को क्यों दूं, तब उसने स्लो लेन को मेंटली क्विट कर दिया। वो मानता है कि स्लो लेन एक रिस्पेक्टेबल जेल है, बाहर से सेफ, अंदर से सफोकेटिंग। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट ये भी है, ज़्यादा साल काम करना सक्सेस का प्रूफ नहीं होता। अगर 40 साल काम करके भी तुम अपना टाइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो सक्सेस नहीं है। हाउ आई स्क्रूड गेट रिच स्लो का कोर मैसेज ये है कि डी मार्को ने स्लो लेन को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो लेज़ी था, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपनी लाइफ पोस्टपोन नहीं करना चाहता था। वो 65 का वेट नहीं करना चाहता था फ्रीडम के लिए। चैप्टर 2 तुम्हें एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन देता है। स्लो लेन मेहनत का रिवॉर्ड डिले करता है। स्लो लेन तुम्हें सिस्टम डिपेंडेंट बना देता है। स्लो लेन तुम्हें ये फील कराता है कि अभी सफ़र करो, बाद में जियो। इस चैप्टर के एंड तक तुम ये समझने लगते हो कि फास्ट लेन का सीड यहीं से प्लांट होता है, जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपनी लाइफ किसी और के रोड मैप पे नहीं जियोगे। चैप्टर 3 द रोड ट्रिप टू वेल्थ। द रोड ट्रिप टू वेल्थ चैप्टर में एमजे डी मार्को एक बहुत ही पावरफुल और इजी टू अंडरस्टैंड एनालॉजी यूज़ करते हैं। वो कहते हैं वेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ एक दिन अचानक पहुँच जाते हो। वेल्थ एक रोड ट्रिप है, और जैसे हर रोड ट्रिप में होता है, अगर तुम गलत रोड पे हो तो चाहे तुम कितनी भी स्पीड से ड्राइव करो, तुम कभी सही जगह नहीं पहुँचोगे। वेल्थ इज़ नॉट इक्वल्स, वेल्थ मतलब रोड ट्रिप, नॉट लॉटरी। ज़्यादातर लोग वेल्थ को लॉटरी की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं एक दिन प्रमोशन मिल जाएगा, एक दिन इन्वेस्टमेंट चल पड़ेगी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डी मार्को कहते हैं कि ये थिंकिंग गलत है। रोड ट्रिप में तुम होप के भरोसे नहीं निकलते, बल्कि मैप देखकर निकलते हो। तुम जानते हो कहाँ से निकल रहे हो, कौन सी रोड लेनी है, कहाँ पहुँचना है। वेल्थ के साथ भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस रोड पे हो तो तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो।
गलत रोड मतलब गारंटीड फेलियर। इस चैप्टर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, इफ़ यू आर ऑन द रॉन्ग रोड स्पीड डजेंट मैटर। मतलब अगर तुम गलत वेल्थ रोड मैप फॉलो कर रहे हो तो ज़्यादा मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस का भी कोई फ़ायदा नहीं। तुम सिर्फ थकोगे, फ्रस्ट्रेट होगे और एक दिन रिग्रेट के साथ पीछे मुड़कर देखोगे। डी मार्को कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही गलत रोड पे चला देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रोड पॉपुलर है और सोसाइटी ने अप्रूव की हुई है। 3 रोड्स टू वेल्थ। द रोड ट्रिप टू वेल्थ चैप्टर में पहली बार ऑथर क्लियरली 3 अलग अलग रोड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1, साइड वॉक। साइड वॉक वो रोड है जहाँ कोई प्लान नहीं होता, इम्पल्स डिसीजंस होते हैं। पैसा आता है, पैसा जाता है, यहाँ लोग बोलते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, कल का क्या पता। इस रोड का रिजल्ट होता है डेट, स्ट्रेस और फाइनेंशियल केओस। साइड वॉक पे चलने वाले लोग अपनी कंडीशन का ब्लेम लक, गवर्नमेंट या सोसाइटी पर डाल देते हैं। नंबर 2, स्लो लेन। स्लो लेन वो रोड है जो सोसाइटी सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है। पढ़ाई, जॉब, सेविंग्स, रिटायरमेंट, ये रोड स्मूथ लगती है, डिसिप्लिन लगती है और रिस्पेक्टेबल भी। लेकिन डी मार्को कहते हैं कि स्लो लेन का प्रॉब्लम ये है कि डेस्टिनेशन बहुत दूर होता है। तुम 40-45 साल सिर्फ ट्रेवल करते रहते हो और होप करते हो कि एंड में रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर बीच में हेल्थ चली गई, जॉब चली गई, ये लाइफ ही ख़त्म हो गई, ट्रिप अधूरी रह जाती है। स्लो लेन का सबसे बड़ा इशू, तुम रिजल्ट कंट्रोल नहीं करते, तुम टाइम एक्सचेंज करते हो पैसों के लिए, तुम वन डे पे जिंदा रहते हो। नंबर 3, फास्ट लेन। फास्ट लेन वो रोड है जो कम लोग चूज़ करते हैं क्योंकि ये अनकंफर्टेबल होती है, ये रिस्की लगती है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है। फास्ट लेन में तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वैल्यू क्रिएट करते हो, सिस्टम्स बनाते हो, और यहाँ स्पीड का मतलब रैकलेस ड्राइविंग नहीं होता बल्कि लेवरेज होता है, टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स और स्केल का लेवरेज। डायरेक्शन स्पीड से बड़ा होता है। इस चैप्टर का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। अगर तुम स्लो लेन पे 100 किलोमीटर की से भी चल रहे हो, तो भी तुम वहीं पहुंचोगे जो स्लो लेन का डेस्टिनेशन है, लेट फ्रीडम या कभी फ्रीडम ही नहीं। और अगर तुम फास्ट लेन पे हो तो चाहे स्टार्टिंग में स्लो भी रहो, तुम इवेंचुअली उस जगह पहुंचोगे जहां टाइम फ्रीडम होती है, इनकम स्केलेबल होती है, चॉइसेस तुम्हारी होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिरर। द रोड ट्रिप टू वेल्थ तुम्हें एक मिरर दिखाता है, ये बोलता है तुम्हारी करंट फाइनेंशियल लाइफ तुम्हारी चूजन रोड का रिजल्ट है। इकोनॉमी, बॉस, गवर्नमेंट सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं, रोड तुमने खुद चूज की है, इवन अगर अननोइंगली। इस चैप्टर का पर्पस ब्लेम देना नहीं बल्कि पावर वापस देना है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि रोड तुम्हारी चॉइस है, तभी तुम एग्जिट ले सकते हो। सेल्फ क्वेश्चनिंग फेज। इस चैप्टर के एंड तक रीडर नेचुरली खुद से पूछता है, मैं कौन सी रोड पे हूँ? क्या ये रोड मुझे फ्रीडम देगी या सिर्फ सर्वाइवल? अगर मैं आज भी इसी रोड पे रहा तो 10 से 20 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी? द रोड ट्रिप टू वेल्थ एक फाउंडेशन चैप्टर है। ये तुम्हें अमीर बनाने का फॉर्मूला नहीं देता बल्कि तुम्हें सही डायरेक्शन चूज करने की क्लैरिटी देता है। चैप्टर 4, द रोड मैप्स टू वेल्थ। द रोड मैप्स टू वेल्थ चैप्टर में एमजे डी मार्को पिछले चैप्टर की रोड ट्रिप एनालॉजी को और डीप करते हैं। अगर पिछले चैप्टर में तुमने रोड्स देखी थी तो इस चैप्टर में तुम्हें हर रोड का डिटेल मैप मिलता है। ऑथर कहता है रोड चूज करना इम्पॉर्टेंट है लेकिन रोड का मैप समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर रोड का डेस्टिनेशन पहले से फिक्स्ड होता है। तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, रोड का नेचर नहीं बदलता। वेल्थ रोड मैप्स का कॉन्सेप्ट। डी मार्को कहते हैं कि जिंदगी में लोग कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सब एक ही गेम खेल रहे हैं। रियलिटी ये है कि साइड वॉक अलग गेम है, स्लो लेन अलग गेम है, फास्ट लेन बिल्कुल अलग गेम है। और प्रॉब्लम तब होती है जब लोग स्लो लेन का रोड मैप फॉलो करके फास्ट लेन का रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। साइड वॉक रोड मैप, नो मैप नो कंट्रोल। द रोड मैप्स टू वेल्थ सबसे पहले साइड वॉक को एक्सप्लेन करता है। साइड वॉक वो रोड है
जहाँ कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, डिसीजंस इमोशंस पे बेस्ड होते हैं, आज जियो कल का क्या पता वाली माइंडसेट होती है। साइड वॉक रोड मैप का मेन रूल होता है इनकम आई खर्च हो गई। यहाँ लोग बोलते हैं पैसे का क्या भरोसा, लाइफ इंजॉय करनी चाहिए, लेकिन डी मार्को क्लियरली बोलते हैं ये इंजॉयमेंट फेक होता है क्योंकि डेट बढ़ता जाता है, स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है, इमरजेंसी आने पर लाइफ कोलैप्स हो जाती है। साइड वॉक का फाइनल डेस्टिनेशन होता है ना ही फाइनेंशियल केओस, डिपेंडेंसी, न ब्लेम गेम। इस रोड पर लोग हमेशा किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, गवर्नमेंट, बॉस, सिस्टम या लक को। स्लो लेन रोड मैप, डिसिप्लिन विदाउट फ्रीडम। अब आता है सबसे पॉपुलर और सबसे मिसअंडरस्टूड रोड मैप, स्लो लेन। द रोड मैप्स टू वेल्थ में डी मार्को बोलते हैं कि स्लो लेन गलत नहीं है, बस स्लो और लिमिटेड है। स्लो लेन रोड मैप कुछ ऐसा होता है, अच्छी एजुकेशन, स्टेबल जॉब, मंथली सेविंग्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट एट 60 to 65। ये रोड मैप डिसिप्लिन लगता है, रिस्पॉन्सिबल लगता है और सोसाइटी से अप्रूवल भी मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है तुम टाइम के बदले पैसा कमा रहे हो। स्लो लेन का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफर्ट, और हमारी ज़िंदगी के वो कीमती साल तब जाके हमें वेल्थ मिलती है, वो भी मे बी। और यहीं पे गैम्बल होता है क्योंकि तुम अज्यूम कर रहे हो कि तुम हेल्दी रहोगे, तुम अज्यूम कर रहे हो कि इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, तुम अज्यूम कर रहे हो कि जॉब सिक्योर रहेगी। स्लो लेन का डेस्टिनेशन होता है लेट फ्रीडम, लिमिटेड चॉइसेस और काफ़ी बार रिग्रेट। डी मार्को कहते हैं अगर तुम 30 साल काम करके भी अपना टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो सक्सेस नहीं है। फास्ट लेन रोड मैप, सिस्टम्स ओवर टाइम। अब आता है चैप्टर का सबसे पावरफुल हिस्सा, फास्ट लेन रोड मैप। द रोड मैप्स टू वेल्थ में डी मार्को बताते हैं कि फास्ट लेन कम्प्लीटली अलग लॉजिक पे काम करती है। यहाँ फॉर्मूला होता है वैल्यू इनटू स्केल इक्वल्स टू वेल्थ। मतलब फास्ट लेन रोड मैप में तुम जॉब पे डिपेंड नहीं रहते, एक सिस्टम बनाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो। फास्ट लेन का फोकस होता है कंट्रोल, लेवरेज, स्केलेबिलिटी। तुम पहले मेहनत करते हो लेकिन बाद में सिस्टम तुम्हारे लिए काम करता है। इस रोड पर इनकम तुम्हारी प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करती। डी मार्को यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मिथ तोड़ता है। फास्ट लेन का मतलब शॉर्टकट नहीं होता। फास्ट लेन टफ होती है, अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन फेयर होती है। जो वैल्यू क्रिएट करेगा वही रिवॉर्ड पाएगा। कंपैरिजन दैट चेंजेस थिंकिंग। द रोड मैप्स टू वेल्थ चैप्टर एक क्लियर कंपैरिजन देता है। साइड वॉक नो कंट्रोल नो प्लान, स्लो लेन डिसिप्लिन बट डिलेड लाइफ, फास्ट लेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम एक ही टाइम पे दो रोड्स पे नहीं चल सकते। तुम स्लो लेन की सिक्योरिटी और फास्ट लेन की फ्रीडम एक साथ नहीं पा सकते, चॉइस लेनी ही पड़ेगी। रियलिटी चेक मूवमेंट। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल इम्पैक्ट ये है कि ये तुम्हें इल्यूजन से बाहर निकाल देता है। तुम रियलाइज करते हो मैं कौन सा रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ, मुझसे किस टाइप का एंड रिजल्ट मिलेगा और क्या मैं उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं। डी मार्को कहते हैं रोड मैप चेंज करना मुश्किल होता है लेकिन रिग्रेट के साथ जीना उससे भी मुश्किल होता है। द रोड मैप टू वेल्थ का बॉटम लाइन ये है कि हर रोड का आउटकम प्रेडिक्टेबल होता है। ज़्यादा लोग स्लो लेन फॉलो करके फास्ट लेन के सपने देखते हैं। फ्रीडम सिर्फ फास्ट लेन रोड मैप में पॉसिबल है। चैप्टर 4 तुम्हें मेंटली प्रिपेयर करता है आने वाले चैप्टर्स के लिए जहां फास्ट लेन को डिटेल में तोड़ तोड़ कर समझाया जाएगा। चैप्टर 5 द रोड मोस्ट ट्रेवल्ड द साइड वॉक। द रोड मोस्ट ट्रेवल्ड द साइड वॉक चैप्टर में एमजे डी मार्को उस रोड को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं जहां मैक्सिमम लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। साइड वॉक ये वो पाथ है जो सबसे क्राउडेड होता है लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस भी। ऑथर कहता है साइड वॉक पे चलना चॉइसेस नहीं लगती क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी कॉन्शियसली चूज ही नहीं करते, वो बस भीड़ के साथ चल पड़ते हैं। साइड वॉक माइंडसेट क्या होता है? साइड वॉक माइंडसेट का एक सिंपल रूल होता है अर्न, स्पेंड और रिपीट। इस रोड पर लोग फ्यूचर प्लानिंग को बोरिंग समझते हैं, इंस्टेंट प्लेजर को प्रायोरिटी देते हैं, इमोशन से फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। साइड वॉक लोग बोलते हैं लाइफ एक ही बार मिलती है, कल का क्या पता,
आज इंजॉय कर लेते हैं। सुनने में ये फ्री स्पिरिटेड लगता है, लेकिन डी मार्को कहते हैं ये फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियल स्लेवरी का शॉर्टकट है। साइडवॉक का सबसे बड़ा दुश्मन अकाउंटेबिलिटी की कमी। द रोड मस्ट ट्रेवल्ड, द साइडवॉक का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। साइडवॉक पे चलने वाले लोग अपनी गलतियों को ब्लेम सिस्टम पे डालते हैं। गवर्नमेंट, बॉस, लक को जिम्मेदार मानते हैं, खुद को विक्टिम समझते हैं। ऑथर कहता है जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक तुम कंट्रोल भी नहीं ले सकते। साइडवॉक लोग हमेशा रिएक्ट करते हैं, कभी प्लान नहीं करते। इमरजेंसी आती है तो लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी और पे डिपेंड करते हैं। डेट, साइडवॉक का फ्यूल। इस चैप्टर में डी मार्को डेट को साइडवॉक का फ्यूल कहते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज, इम्पल्सिव शॉपिंग, ये सब साइडवॉक को और फास्ट बना देते हैं। साइडवॉक पे लोग ये सोचते हैं ईएमआई पे ले लेंगे, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते पर बाद में देख लेंगे, लेकिन रियलिटी ये है डेट तुम्हारी फ्यूचर इनकम को पहले ही बेच देता है। इस रोड का एंड होता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और सबसे बड़ी बात चॉइस का खात्मा, गैम्बलिंग मेंटालिटी। द रोड मोस्ट ट्रैवल्ड, द साइडवॉक में डी मार्को एक और डेंजरस ट्रेड बताते हैं, गैम्बलिंग माइंडसेट। साइडवॉक लोग लॉटरी का सपना देखते हैं, क्विक रिच स्कीम्स में फंस जाते हैं, लक पे भरोसा रखते हैं। वो बोलते हैं अगर एक बार लक चल गया, ऑथर कहता है वेल्थ लक से नहीं लेवरेज से बनती है। साइडवॉक लोग एफर्ट और स्किल डेवलप करने के बजाय शॉर्टकट्स ढूंढते हैं जो अक्सर स्कैम या फेलियर में ख़त्म होते हैं। इमोशनल स्पेंडिंग ट्रैप, इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन होती है, इमोशनल स्पेंडिंग। साइडवॉक पे लोग पैसा खर्च करते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए, वैलिडेशन के लिए, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए। डी मार्को बोलता है जब पैसा इमोशंस कंट्रोल करते हैं तब वेल्थ इम्पॉसिबल हो जाती है। ये स्पेंडिंग पैटर्न शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है लेकिन लॉन्ग टर्म पेन क्रिएट करता है। रिपीट साइकिल ऑफ फेलियर, द रोड मोस्ट ट्रेवल्ड, द साइडवॉक का सबसे स्केरी पार्ट है इसका साइकिल। पैसा आता है, पैसा खर्च हो जाता है, प्रॉब्लम आती है, ब्लेम गेम चालू, फिर वही साइकिल। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए प्लानिंग और डिसिप्लिन चाहिए जो साइडवॉक माइंडसेट अवॉइड करता है। मिरर मूवमेंट, डी मार्को इस चैप्टर का टोन हार्श रखते हैं क्योंकि वो रीडर को जगाना चाहते हैं। ये चैप्टर एक मिरर जैसा है, अनकंफर्टेबल लेकिन नेसेसरी। वो क्लियरली बोलते हैं अगर तुम साइडवॉक पे हो तो तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है, चाहे इनकम बढ़ जाए, अगर माइंडसेट वही रहा तो रिजल्ट भी वही रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। एग्जिट कहाँ है? इस चैप्टर के एंड में डी मार्को होप भी देता है। वो कहता है साइडवॉक से एग्जिट पॉसिबल है लेकिन पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना कि तुम वहाँ हो। जब तुम अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करते हो, इम्पल्सिव डिसीजंस बंद करते हो, फ्यूचर के लिए सोचना शुरू करते हो, तब तुम साइडवॉक से स्लो लेन या फास्ट लेन की तरफ मूव करते हो। द रोड मोस्ट ट्रैवल्ड, द साइडवॉक का बॉटम लाइन, साइडवॉक सबसे इजी रोड है इसलिए सबसे क्राउडेड भी। यहाँ फ्रीडम नहीं सिर्फ केओस होता है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तब तक कंट्रोल नहीं। ये चैप्टर तुम्हें वार्न करता है अगर तुमने कॉन्शियसली रोड चूज नहीं की तो तुम ऑटोमेटिकली साइडवॉक पे हो।